Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today is our first phonics lecture and now we will read the rhyming words on the board. Look at the board. Firstly, we mention the date. Today the date is November 27. The date is 27. This is our class work. हमने आज जो है वो अपना क्लास में राइमिंग वर्ड्स को रीड करना है और बुक पे राइट करना है. क्लास वर्क एंड द डे इज फ्राइडे. फ्राइडे. ठीक है. हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने जो आज राइमिंग वर्ड्स करने हैं वो एन राइमिंग वर्ड्स हैं. टॉपिक एन वर्ड्स. ओके. जो हमारा आज का वर्क है वो कौन से वर्ड्स हैं? एन. रीड दिस वर्ड एन. 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 ठीक है. इसको हम बहुत से बच्चे अब इसको रीड करें एन. इसको एन ही रीड करेंगे. ये फर्स्ट इसका जो साउंड है वो है ए और नेक्स्ट है एन. अगर हम इसको एन पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसको एन पढ़ रहे हैं. लेकिन यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो है ए, तो हम इसको पढ़ेंगे एन वर्ड्स. आज हमारी जो वर्ड्स तमाम वर्ड्स की राइम होगी वो होगी एन. रीड लाउडली एन. ओके. नाउ द फर्स्ट वर्ड इज य एन येन. य एन येन. य एन येन. हमने जो बिगनिंग साउंड है वो बुक पे राइट करने. तो आपने ये देखना है कि वन लाइन पे जब हमने लेटर्स राइट करने तो वो किस तरह करने हैं. य जो है वो हमने बिल्कुल लाइन पे राइट करना है इस तरह. मेक अ डाउन एंड डाउन टर्न अ लिटल. ठीक है. हर वर्ड को जब हम राइट करेंगे तो राइम को हमने फॉलो करना है और उसी के थ्रू हमने राइट करना है. तो ये कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस तरह ऐसे राइट करते हैं. ठीक है. लाइन को टच नहीं करते. जब हमने मेक अ राइट करना है तो हमने लाइन पे राइट करना है डाउन एंड डाउन टर्न अ लिटल. ठीक है. अब रीड करें इसको. य एन येन. य एन येन. य एन येन. येन किसको बोलते हैं? करेंसी को. जिस तरह हमारे कंट्री में जो है वो करेंसी जो हमारी है वो रुपीज़ है, लेकिन ये जो येन है ये भी एक कंट्री की करेंसी है. येन. य एन येन. रीड लाउडली य एन येन. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज पेन. पेन. एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ पेन? P. Good. P. And what is the rhyme of P? Down and down, go up and up, turn around. In phonics, we write small alphabets. ठीक है. जब भी हमने phonics में कोई भी वर्ड राइट करना है, बिगनिंग साउंड हो या राइमिंग वर्ड हो, तो हमने जो है वो स्मॉल लेटर राइट करना है. अब देखिए स्मॉल लेटर जिस तरह ये फ है ये भी स्मॉल राइट किया है. फ इज डाउन एंड डाउन, गो अप, टर्न अराउंड. फ एन पेन. फ एन पेन. और ये पेन जो है वो किस लिए यूज़ होता है? राइटिंग के लिए. ठीक है. जिस तरह हमारी पेंसिल है, जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो हम जो है वो पेन यूज़ करेंगे राइटिंग के लिए. फ एन पेन. फ एन पेन. एंड द नेक्स्ट इज 10. 10 जो है वो डिजिट है. ठ डाउन एंड डाउन, टर्न अ लिटल, पुट अ लाइन अक्रॉस. ठ.
and 10, and 10. Read loudly, and 10, and 10. And the next word, and hen. And what is the rhyme of her? Down and down, go up, bumpty. And hen, and hen, and hen. hen किसको बोलते हैं? मुर्गी को. and hen, and hen. नेक्स्ट है, जिस तरह हमने एन राइमिंग वर्ड्स में पढ़ा था, एन मैन. मैन बोलते हैं एक आदमी को, यानी सिंगुलर. ठीक है, सिंगुलर हो तो हम उसको मैन बोलेंगे. लेकिन हमने आज यहाँ पे जो वर्ड रीड करना है, एन मैन. मैन बोलते हैं प्लूरल. एक से ज़्यादा अगर आदमी हो, दो हो या ज़्यादा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैन. एंड राइम, डाउन, go up, bumpty and bumpty. and men, and men. ठीक है, आपने हर वर्ड को जब भी राइट करना है, बिगनिंग साउंड हो या आपने फुल वर्ड राइट करना हो, तो हर वर्ड को आपने राइम के थ्रू राइट करना है. इससे राइटिंग बहुत नीट होगी. and men. and the last word, den. den, ड एंड डेन. बिगनिंग साउंड जो होगा ड का, वो सॉरी डेन का ड. मेक, गो अप एंड अप, कम डाउन एंड डाउन. ड, ड एंड डेन, ड एंड डेन. बेटा आप लोग जब भी ब राइट करना हो या ड राइट करना हो तो आप राइम्स को फॉलो नहीं करते, और जहाँ पे ब राइट करना होता है वहाँ पे आप ड राइट करते हो और ड की जगह ब. तो आपने इन दोनों की जो है राइट करते हुए राइम्स को ज़रूर फॉलो करना है. ड की राइम हमने क्या रीड की हुई है? मेक, गो अप एंड अप, कम डाउन एंड डाउन. ठीक है, ड, ड एंड डेन, ड एंड डेन. रीड दीज वर्ड्स, य एंड येन, य एंड येन. फ एंड पेन, फ एंड पेन. ठ एंड टेन, ठ एंड टेन. ह एंड hen, ह एंड hen. एंड men, and men. ड एंड den, ड एंड den. अब हम इनको इन एन राइमिंग वर्ड्स को जो है वो बुक पे रीड करेंगे, और साथ साथ इन वर्ड्स की जो पिक्चर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी देखेंगे और लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज नंबर 28 है, जिस पे हमने एन राइमिंग वर्ड्स रीड करने हैं. तो मैंने सेपरेट जो है वो आपको वाइट बोर्ड पे रीड करवाए हैं. अब हम इस पेज पे देखेंगे कि फर्स्ट जो आइकन हमारे पास दिया गया है वो है रीड, रीड एंड द सेकंड राइट. ठीक है, हमने यहाँ पे एन राइमिंग वर्ड्स को रीड करना है और उनको राइट करना है. फर्स्ट वी रीड एंड राइट एन वर्ड्स. रीड द वर्ड्स, ड एंड डेन, ह एंड hen, ह एंड hen, य एंड येन, फ एंड पेन, एंड men, ठ एंड टेन. ओके, नाउ राइट द बिगिनिंग साउंड्स. हमने ऑब्जेक्ट्स को रीड करना है और उनके बिगिनिंग साउंड्स को राइट करना है. द फर्स्ट इज येन. जैसे मैंने आपको बताया था कि येन किसको बोलते हैं? करेंसी को. ठीक है, य एंड येन. इसका बिगिनिंग साउंड हम राइट करेंगे य. मेक अ, डाउन एंड डाउन, टर्न अ लिटल. य एंड येन. रीड लाउडली, य एंड येन. नेक्स्ट इज पेन. पेन, बिगिनिंग साउंड फ. डाउन एंड डाउन, गो अप, टर्न अराउंड. फ एंड पेन, फ एंड पेन. आपने इनको रीड करते हुए ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह देखना है ताकि आपको इनके नेम्स लर्न हो जाएं और बिगिनिंग साउंड
इनके लर्न हो जाएं। नेक्स्ट है 10। व्हाट इज़ द बिगनिंग साउंड ऑफ 10? गुड, ठ डाउन एंड डाउन, टर्न अ लिटिल, पुट अ लाइन अक्रॉस, ठ एंड 10, ठ एंड 10. And the next is hen, and the beginning sound is h, down and down, go up, bumpty, h and hen, Next, men, beginning sound, well done, down, go up, bumpty and bumpty, and men. ये देखें यहाँ पे 2 मैन है, यानी 2 आदमी हैं, तो हम इसको बोलेंगे मैन, एंड मैन. एंड द लास्ट इज डेन. डेन बोलते हैं गार को, ठीक है. पहाड़ों के बीच में जो है वो इस तरह का एक बड़ा सारा होल होता है जिसको हम गार कहते हैं, डेन, ठीक है. और डेन का बिगनिंग साउंड ड. जी, राइम इसकी बताएं जल्दी से. गुड, मेक go up and up, come down and down, d and den, d and den. अब देखें नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन पेज नंबर 29 पर. रीड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स हमने जो हैं वो हमारे पास 3 लाइन्स हैं, और 3 लाइन्स में जो हमें 3 वर्ड्स राइट किए गए हैं, जिनमें से 2 वर्ड्स जो होंगे वो सेम राइम के होंगे और 1 जो है वो डिफरेंट. हमने पहले 3 वर्ड्स को प्रॉपरली रीड करना है, देन चूज़ करके हमने सेम राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो राइट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन फर्स्ट लाइन द फर्स्ट वर्ड इज य एन येन, य एन येन. ऑब रॉब, ऑब रॉब. फ एन फेन, फ एन फेन. अब देखें जो राइम होती है वो लास्ट 2 साउंड्स की होती है, ठीक है. 2 साउंड्स जो हैं वो राइम के लिए होते हैं. जैसे अब येन में जो है 2 साउंड्स की अगर इसको हम देखें तो राइम क्या होगी? एन. अब इसमें देखें ऑब रॉब, इसकी राइम ऑब. गुड. एंड नेक्स्ट फ एन फेन, फेन की राइम गुड, एन. अब आपने इन तीनों वर्ड्स में से 2 वर्ड्स ऐसे चूज़ करने हैं जिनकी राइम जो होगी वो सेम हो. जी, इनमें से देखें कौन से 2 वर्ड्स हैं जिनकी राइम सेम है. गुड, य एन येन एंड फ एन फेन. हम इन दोनों वर्ड्स को जो है वो इन लाइंस पे राइट करेंगे. इसी तरह आपने जो है वो नेक्स्ट 2 लाइंस में करना है. पहले हमने तीनों वर्ड्स को अच्छी तरह रीड करना है. ग अट गट, ग अट गट. एंड व्हाट इज द राइम ऑफ दिस वर्ड? अट. गुड, वेल डन. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ठ एन ठेन, ठ एन ठेन. एंड व्हाट इज द राइम ऑफ दिस वर्ड? गुड, वेल डन. And the next den, den, and the rhyme is n. Okay, now we write the same rhyming words on these lines. The same rhyming word is th and ten, and the d and den. The next is and men, and men. Rhyme good, well done, n. ठीक है. हमने अभी ये एन राइमिंग वर्ड्स पढ़े हैं, तो इसमें जो है वो मैन की राइम क्या है? एन. एंड द नेक्स्ट इज ठ इप ठिप, इसमें इसकी क्या राइम है? इप. गुड, वेल डन. द नेक्स्ट ह एन हैन, राइम इज एन. ठीक है. अब इसमें जो सेम राइमिंग वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? एन मैन एंड ह एन हैन. हम इन दोनों वर्ड्स को जो है वो सेपरेट राइट करेंगे. ठीक है. आज आपका जो ये वर्क है वो यही है कि आपने एन वर्ड्स के बिगनिंग साउंड राइट करने हैं और राइमिंग वर्ड्स को रीड करना है अच्छी तरह और राइट करना है. अब एक दफ़ा फिर जो है वो एन राइमिंग वर्ड्स को रीड करें. य एन येन, रीड लाउडली. य एन येन. फ एन फेन, फ एन फेन. ठ एन ठेन, ह एन हैन, ह एन हैन.
एन मैन, ड एन डेन। ठीक है, आपने जो है बेटा वो जब भी इनको बिगनिंग साउंड्स को राइट करना है तो स्मॉल लेटर्स राइट करने हैं और राइटिंग जो है वो आपकी नीट होनी चाहिए। ठीक है, राइम्स को फॉलो करके आपने राइट करना है। जो स्टूडेंट्स विदाउट राइम वर्ड्स राइट करते हैं उनकी राइटिंग नीट नहीं होती। ठीक है, आपने जो है वो राइम्स को फॉलो करना है। अभी जो है वो आपने ये वर्क करना है, ये आपका क्लास वर्क है। ठीक है, आपने ये बिगनिंग साउंड्स राइट करने हैं और राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं और राइट करने के बाद आपने ये टीचर को चेक करवाना है। और वर्क बेटा बहुत नीट होना चाहिए सब स्टूडेंट्स का। और आपको ये ऑब्जेक्ट्स भी अगर सेपरेट बने हुए आ जाएं तो आपको इनके नेम और इनके बिगनिंग साउंड अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आप ये काम स्टार्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।